उसने जो लोग इकरार करते हैं उनके लिए फिरदौस के दरवाजे को खोला। अब समझ ये है कि तीसरे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्या काम किया। एक एक स्टेप पे, पहले कलमे पे उसने इब्लीस को एक चोट लगाई कि सबको माफ कर दिया। दूसरे कलमे पे फिरदौस के दरवाजे खुल गए। अब तीसरे कलमे में खुदावंद ने ऐसा कौन सा काम किया। आइए जरा शुरू में जाते हैं। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, हम जानते हैं कि जब उन्होंने गुनाह कर लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आदम तू कहाँ है, और जब उसने बताया कि मैंने गुनाह किया, मैंने फल खाया, और जब ये सब कुछ हुआ तो जब खुदावंद ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने क्या किया। उस वक्त हम जानते हैं खुदावंद ने दो इंसान बनाए, आदम और हवा, और उनमें एक रिश्ता भी कायम किया। वो रिश्ता है मियाँ बीवी का। वो रिश्ता पहला रिश्ता था जो जमीन पे इंसानों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया, लेकिन उस गुनाह ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। हम जानते हैं कि आदम ने कहा ये औरत जो तूने मुझे दिया इसने मुझे फल खिलाया, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ते में दरार आ गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो पुराने नामे में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो रास्तबाज है, मियाँ बीवी की, भाइयों की सोच कभी नहीं मिली। आदम और हवा की औलाद ने एक दूसरे को मार दिया। अगर हम देखें अब्राहम और सारा, तो जब खुदा ने कहा उससे कि साल तेरा अगले साल बेटा होगा, नहीं, सारा की सोच उस बात में नहीं की। उसने अब्राहम को कहा कि तू मेरी साथ जो मेरी नौकर है उससे ले ले। और क्या हुआ, एक ऐसी नस्ल जमीन पे आई जिसमें खुदा की मर्जी नहीं थी। मतलब वो रिश्ता जो उस वक्त से टूटा है वो रिश्ता स्टेबल नहीं हुआ रास्ताबाजों के भी दरमियान। उस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए इब्लीस को लगा कि ठीक है सब कुछ हो रहा है पर रिश्ता स्टेबल नहीं होगा। मैंने तो दरार इंसानों के बीच में भी डाली है, ना सिर्फ खुदा और इंसान बल्कि इंसानों के बीच में। तो आइए जरा देखें इस तीसरे कलमे में नासरी ने ऐसा क्या काम किया। याद रखें खुदावंद जो कलाम अपने मुंह से बोल रहा था वो पीछे से लेके उस वक्त तक और आने वाले दौर तक हर एक बंधन को खोलता और जोड़ता आ रहा था। आइए इस तीसरे कलमे में देखें यूहन्ना की अंजील उसका 19 चैप्टर और उसकी वर्स नंबर 25 से 27। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। अब सुने, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर में ले गया। वो ग्रेट परफॉर्मेंस, उसी वक्त से रिश्ता बन गया। वो माँ और वो बेटा, ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, डीएनए टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, पर रिश्ता बनाने वाले ने रिश्ता बना दिया। और क्या हुआ, एक्सेप्ट भी हो गया, रिश्ते को कबूल भी कर लिया गया। और बाइबल में हमने पढ़ा भी कि उस वक्त से वो उसे अपने घर ले गया। और ठीक है बारी, तूने रिश्ता बना दिया, मैंने कबूल कर दिया। अब तेरी इसकी सोच थम रहेगी। एक वक्त वो शॉक्ड हो गया, जहाँ सोच नहीं थी मेरी वहां पे भी आके तीर लगा दिया मसीह नासरी ने, वहां पर भी रिश्ता बना दिया। अब जरा देखें ये रिश्ता एक तरह का नहीं है। आज दुनिया में हम किस तरह के रिश्ते आते हैं। एक जिस्मानी रिश्ता जो माँ बाप औलाद और सगे उनके बीच में होता है, एक रूहानी रिश्ता। मसीह यीशु ने दोनों रिश्तों को बनाया। पहले अवल में देखें, बेटा सलीब पे है, दुख में है, दुख के आलम में है, पर माँ सामने है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। आज जितने यहाँ खानदान बैठे हैं, गौर करोगे तुम खुद से नहीं भरे हो, तुम्हें संतान में पैदा उस मसीह ने किया है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस संतान को लेके, उस रिश्ते को लेके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ जो बनाया, उसने उस रिश्ते की भी कदर की जो उसने मरियम से पैदा होके किया। उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। उसके बाद देखें मसीह खुदा है और किस तरह मरियम से हम कलाम हो रहे हैं। उसे माँ नहीं कह रहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और अपने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये रूहानी रिश्ता बना जिसमें उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, पर मसीह यीशु ने रूहानी रिश्ता बनाया। आगे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना, यूहन्ना वो शागिर्द है
जो खुदावंद यीशु मसीह का खास शागिर्द है। हमें शरीर में कोई और शागिर्द नजर नहीं आता, मसीह के करीब कोई और शागिर्द नजर नहीं आता, फकत यूहन्ना आता है नजर। और मरियम चुपचाप उसके दुख को देख रही है। ऐसे क्या वजह है कि इन्हीं को खुदा ने चुना रिश्ता बनाने के लिए, कोई और शागिर्द क्यों नहीं आया? क्यों खुदा ने इसी को चुना? आइए जरा देखें। हम जानते हैं कि यूहन्ना खुदा के कलाम के ताबे रहता है। जब सब शागिर्द यीशु मसीह के आसपास बैठते थे तो वो सबसे पास आके बैठता था। बाकी शागिर्दों की तरह वो भागा नहीं। इसका मतलब कि उसने खुदा के मुंह से निकले हर एक कलाम पे ईमान रखा। उसने अपने आप को खुदा के मुंह से निकले हर एक कलाम के ताबे किया, तभी वो वहां खड़ा था। अगर वो खुदा के कलाम के ताबे ना होता तो वो उधर खड़ा ना होता और उनके दरमियान रिश्ता बनता ना। मरियम के साथ क्यों रिश्ता बनाया गया? हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो बहुत सी नबूवतें की गई। मरियम को नबूवत का इल्म था कि उसके दिल पे खंजर चलेंगे। उसे पता था ये लड़का मसलूब होगा, पर क्या कर रही है? आप एक माँ होने के नाते अपने आप को इस जगह रखें जरा। आपके बेटे को आपके सामने इस दर्दनाक हालत से गुजरना पड़ रहा है, क्या आप खुदा से गिला नहीं करेंगे? आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी? पर वो खामोश है। ये खामोशी कलाम के ताबेदारी है, वो कलाम के अंदर ताबे है। उसने अपने आप को प्रॉपर्ली पूरे तौर पे कलाम के ताबे कर लिया। ठीक है खुदा, तूने कहा मैं ये दर्द भी सहूंगी, पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि सलीब पे चढ़ेगा। और ये बात तूने मुझसे कही, ये मैंने सुना कि मुझे दुख सहना है। वो कुछ नहीं बोली, कलाम के ताबे तभी उनके दरमियान रिश्ता बना। और आगे चल के अगर हम देखें तो जब सब लोग रूल को दस देने बैठे, मरियम भी बैठी, उसे बागरों में मिला और हमेशा तक के लोग उसे मुबारक कहेंगे। मुबारकबाद इस वजह से अपने आप को कलाम के ताबे किया और रूहानी रिश्ते में जब बन के तो उससे भी कबूल किया। मुड़ के ये नहीं कहा कि मेरा बेटा तो तू है, मैंने तो तुझे जन्म दिया है। नहीं, जब कलाम के ताबे है तो उस बात को भी कबूल करती है। यूहन्ना को देखें, मकाशवा किसी और शागिर्द में क्यों नहीं खुला? क्यों उसने वो सारी चीजें किसी और शागिर्द को क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वो रिश्ता यूहन्ना से भाग चुका है और यूहन्ना अपने आप को कलाम के ताबे रखता है। इस वजह से यूहन्ना को भी ये ब्लेसिंग मिली। आज अपने जीवन पे जरा गौर करें। जितने यहाँ बपतिस्मा याफ्ता जो समझते हैं कि मैं रास्तबाज हूँ, क्या यहाँ बैठे हुए रास्तबाज एक दूसरे को उस रिश्ते के लिहाज से जानते हैं? आज जरा अपनी प्रोग्रेस पे गौर करें। मरियम की प्रोग्रेस देखें रिश्ते को कबूल करने के बाद। अमेजिंग प्रोग्रेस, कहीं पे डगमगाई नहीं। जहाँ बैठना पड़ा रुके ने बैठी, हर कलाम को फॉलो किया, कलीसिया के साथ रही और आज उस बादशाह के पास है। यूहन्ना को देखें, दुख में था, उम्र के उस हिस्से में उसे एक कैद में डाला गया। उसे वो सब कुछ सहना पड़ा, पर उसने सहा और उसमें मकाशवा खुला। उसने ये अमेजिंग ब्लेसिंग खुदा से पाई। क्या आज आप और मैं कोई ब्लेसिंग हमने इस टाइप की पाई है? क्या हम उस जगह पे खड़े हैं कि हम कहें कि मैंने खुदा से ये ब्लेसिंग पाई, ये औलाद, ये सब छोटी मोटी ब्लेसिंग है, रूहानी ब्लेसिंग की तरफ जाओ। वो ब्लेसिंग खुदा ने आपको थी, क्या खुदा आपको बहुत पे लेके गया? वो ले जाता है। मैं ऐसे हाथ को जानती हूँ जिसने सफर किया है आसमान का, जिनसे खुदा बोला है। हमारे हाथों को इन पे भी खुदा ने अपने भेद को खोला। क्या आप में और मुझ में वो भेद खुला? क्या जितने रास्तबाज हैं इधर बपतिस्मा याफ्ता इकरार किए हुए लोग बैठे हैं, क्या आप में मुझ में वो रूहानी लेवल आया कि मसीह हमसे रूबरू मिला? क्या आपने हमने उसके चेहरे को देखा? अब हम देख सकते हैं क्योंकि उसने बदल को अख्तियार किया। क्या आपने और मैंने उससे मिलाप किया? उससे मिले हम? जरा सोचें, क्या रिश्ते को कबूल किया? अगर रिश्ता कबूल होता, अपने आज मैं देखती हूँ दुनिया में आम लोगों को तो पीछे करो, रूहानी लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं। ओ भाइयों, वो तुम्हारा ही है, वो खून से भरकर तुम्हारा रिश्तेदार है, वो तुम में से तुम दोनों मसीह के शरीक हो। मत उठाओ उंगली अपने हम हिकमत गुजार पे, मत उठाओ उंगली अपने साथ वाले ईमानदार पे।
बंधे हो। ये रिश्ता मसीह ने बनाया है। उसने ये नहीं कहा कि तू किसी को अजीज न रख, मुझे रख। बाइबल कहती है मुझसे बढ़कर किसी को अजीज न रख, मुझसे बढ़कर। ये नहीं कहा कि किसी को अजीज न रख, सिर्फ मुझे। मतलब तुम्हें अजीज रखना है, तुम्हें किसको खुदा के बाद अजीज रखना है? अपने रूहानी बहन भाइयों को और होंगे उन रिश्तों को जिनसे मसीह ने तुम्हें छोड़ा है। अगर ऐसा ना करना होता तो आपका आगे पीछे कोई भी ना होता, अकेले अकेले सबको भेज देता, कोई रिश्ता ना बनाता, पर उसने रिश्ता बनाया। आज पहचानो, जरा सी बात पर नाराज हो के अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को मत छोड़ो, बिकॉज़ गुनाह करते हो। हम बाकी गुनाह को देखते हैं, हरामकारी, ज़नाकारी। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप मसीह के बनाए गए रिश्ते को धुतकार रहे हो। यहूदा इस्करियोती ने उस रिश्ते को धुतकारा, शागिर्द बनाया था खुदा ने। 12 शागिर्द में था, अगर खड़ा रहता तो वो भी 12 कबीलों की अदालत करता। धुतकारा उस रिश्ते को और बढ़ के आ गए। आज धुतकार के देख लो, कहाँ जाओगे? उसके पास तो चांस था, आपके मेरे पास कोई चांस नहीं है। मत सोचो, अपने अंदर की बदूरतों को निकाल दो आज और देखो, गौर करो कि मसीह ने कैसा अजीब काम किया है। उस रिश्ते में पड़ो जाओ ताकि वो सर तुम पे आते लगे। बन जाओ उस रिश्ते में, अपने साथ वाले को अपने जिस्म का हिस्सा जानो। इस रिश्ते में बने रहो क्योंकि रिश्ता खुद खुदा ने बनाया है। उसे कबूल करोगे, उसके रिश्ते के अंदर आओगे तो आप सब उस बादशाही के अंदर दाखिल होगे और अमेजिंग ब्लेसिंग देखोगे। जब वक्त आएगा लोग आपके कामों को देख के मसीह के करीब आएंगे। जो अजीब काम, जो अजीब बरकत आप करोगे वो देख के आपके करीब आएंगे। मसीह यीशु ने सब कुछ हमें इख्तियार दिया है कि जो तू जमीन पे बांधेगा आसमान पर बंधेगा, जो खोलेगा वो खोलेगा। ऐसे नहीं बनता खुलता, पहले उसके हुक्म को जानो, पहले जानो कि आप किस रिश्ते में हो। उस रिश्ते में जब जुड़ जाओगे तब ही बनेगा। क्यों कहता है कि एक नहीं दो? क्यों? रिश्ता दो के दरमियान कायम होता है, अकेला तो कोई रिश्ता नहीं होता। अकेला अपने रूह से रिश्ता रखना है, अपने हाथ से रखना है, नेवर। रिश्ता दो के दरमियान है। अकेले चलोगे गिरोगे, ना कोई उठाने वाला है, ना कोई आंसू पूछने वाला है। यहूदा इस्करियोती की तरह अकेले ही फिर सफर करोगे और पछतावा फिर खाएगा। हम जानते हैं कि जब उसने गुनाह किया तो अपनी इसी कुव्वतें भी उसके नजदीक आई। आज हम तरह तरह की बीमारियों में हैं। क्या देखा कि रास्तबाजों को इतनी क्रिटिकल बीमारियां हो जो आज हमें है? इस वजह से है क्योंकि हम खुदा के रिश्ते को धुतकार के यहूदा इस्करियोती बने हुए हैं। वैसे तो कहते हैं यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, मैं होता उसकी जगह तो